तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वीडियो नंबर 7। ये हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन की सीरीज जो आपकी चल रही है, केमिस्ट्री पार्ट 2 की हम सीरीज चला रहे हैं। इसी सीरीज में ये वीडियो नंबर 7 है। इस वीडियो में हम हेलो एल्केन के भौतिक गुण पढ़ेंगे, उसके रासायनिक गुण पढ़ेंगे। तो ये वीडियो नंबर 7 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले 6 वीडियो देख लें, तब उसके बाद ये 7 नंबर वाली वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने यहाँ पर लिखा है हेलो एल्केन के भौतिक गुण। इससे पहले हम हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ पढ़ चुके हैं। अब हेलो एल्केन बनाने की विधियों के बाद हमने यहाँ पर लिखा है हेलो एल्केन के भौतिक गुण। तो देखेंगे हेलो एल्केन के भौतिक गुण यहाँ पर लिखे हुए हैं। नंबर 1 लिखा है ये रंगहीन तथा मीठी गंध वाले होते हैं। यानी कि जो हेलो एल्केन है वो रंगहीन होते हैं और मीठी गंध वाले होते हैं। इनकी गंध जो है वो कैसी होती है? मीठी होती है। ये जल में विलय होते हैं, यानी कि अगर इनको जल में डालेंगे तो ये जल में घुल जाते हैं, ये जल में विलय होते हैं। अच्छा, नंबर 3 में लिखा हुआ है ये कार्बनिक विलायक। अब ये कार्बनिक विलायक कौन से होते हैं? कार्बनिक विलायक होते हैं जैसे एल्कोहल, ईथर, फिनॉल आदि, ये सब होते हैं कार्बनिक विलायक, में विलय होते हैं। नंबर 4 में लिखा हुआ है इसमें ब्रोमाइड और आयोडाइड, यानी कि जो आपका हेलो एल्केन है उसमें हेलो एल्केन में X की जगह पे जो आप हेलोजन परमाणु लिखते हो तो उस हेलोजन परमाणु में आपका ब्रोमाइड और आयोडाइड प्रकाश के संपर्क में आने पर रंगीन हो जाते हैं। यानी कि अगर आयोडाइड और ब्रोमाइड प्रकाश के संपर्क में आएगा तो क्या हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। तो ये आपके सामने हेलो एल्केन के मैंने सटीक पॉइंट लिख दिए हैं। ये 5 भौतिक गुण मैंने आपको लिख दिए हैं। आप जल्दी से ये सारे भौतिक गुण लिख लो। क्या प्रॉपर्टी है हेलो एल्केन की वो मैंने लिख दी है। ये आप केमिस्ट्री का पार्ट 2 वीडियो जो सीरीज चल रही है उसी को देख रहे हो। अब मैं इसके बाद आपको पढ़ाने वाला हूँ हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो चलिए अब बात करते हैं हेलो एल्केन के रासायनिक गुणों की। तो इसे मैं रेज कर देता हूं। ये आपने लिख लिया है, भौतिक गुण आपने लिख लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे, ये आपने लिख लिया है। जुड़ जाइए आप केमिस्ट्री सफ़र के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि यूट्यूब पर हमने सीरीज स्टार्ट करा दी है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन की सीरीज चल रही है और ये वीडियो नंबर 7 है। तो देखिए अब बात करेंगे हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। मैंने यहाँ पर लिखा हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो जो हेलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें सारी केमिकल प्रॉपर्टी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। तो ये 4 कैटेगरी कौन सी हैं? 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है हेलो एल्केन को। तो देखेंगे इसके रासायनिक गुणों को 4 भागों में हमने बांट दिया। नंबर 1 हमने लिखा यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। पहले चारों लिख दे रहा हूं, फिर एक एक करके पढ़ेंगे। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा है आपका निराकरण या विलोपन अभिक्रिया। देखिए ये दूसरा भी लिख दिया हमने। तो हेलो एल्केन के जो रासायनिक गुण हैं उसमें हमने पहला लिख दिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरा हमने यहाँ पर लिख दिया निराकरण या विलोपन अभिक्रिया। तीसरे नंबर की जो आपकी रासायनिक गुण होने वाला है वो है धातुओं के साथ अभिक्रिया। भाई हेलो एल्केन की किसके साथ? धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स। अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो हमने लिख दिया यहाँ पर बेंजीन के साथ अभिक्रिया। एक एक करके पढ़ेंगे। बेंजीन के साथ अभिक्रिया। तो आप पहले तो एक साथ लिख लीजिए, ये 4 हम करने वाले हैं।
नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें हम SN1 और SN2 को पढ़ेंगे। SN1 की जानकारी होगी हमें, SN2 की जानकारी होगी। इसमें हमें E1 और E2 की जानकारी होगी, E1 और E2 की। एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, तो एलिमिनेशन रिएक्शन की जानकारी हमें होगी। तो एक एक करके सारी रिएक्शन को पढ़ते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हेलो एल्किन के 4 रासायनिक गुण हमने देखे हैं। तो 4 में से हम सबसे पहला वाला पढ़ते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे हम शॉर्ट में SN बोल देते हैं। SN क्या बोल देते हैं? SN, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। तो शॉर्ट में से क्या लिख देंगे? SN। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो देखिए, ये क्रिया करने वाला है, इसे क्रियाधार बोलते हैं। क्रियाधार, क्रियाधार, ये क्रिया करने वाला है तो इसे हम बोलते हैं क्रियाधार। एग्जाम्पल से इसकी परिभाषा समझेंगे। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हेलो एल्केन का सूत्र है RX, और उसके नीचे मैंने लिख दिया क्रियाधार, यानी कि ये क्रिया करने वाला है। अगर मैं इसकी क्रिया किससे कर दूं? किसी न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक मैंने कोई NU लिख लिया, ये कोई न्यूक्लियोफिलिक है, इसका मतलब ये नाभिक स्नेही है। ये क्या है? नाभिक स्नेही। कोई मान लिया मैंने ये नाभिक स्नेही है, नाभिक स्नेही। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है। अब देखिए RNU के साथ मिल जाएगा, RNU के साथ मिल जाएगा, और X को अलग कर देगा, यानी कि R मिल गया NU के साथ, तो हट गया कौन? X। तो हटने वाला समूह है X। अच्छा, ये उत्पाद बन गया, एक नया उत्पाद बन गया आपके सामने, ये चीज बन के आ गई। तो यहां से हम डेफिनेशन बना लेंगे। तो चलिए, कॉपी पेन आपके पास है ही है, तो जल्दी से लिखना स्टार्ट करिए, मैं बोल रहा हूं, देखेंगे और सामने देखते भी जाएंगे। जब किसी क्रियाधार, ये क्रियाधार है, जब किसी क्रियाधार का कोई परमाणु, ये दोनों परमाणु हैं, एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है, जब किसी क्रियाधार का कोई परमाणु किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, अभिकर्मक यहां पे लिख दे रहा हूं, जब किसी क्रियाधार का कोई परमाणु किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है और एक नया उत्पाद बना लेता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं को SN से प्रदर्शित करते हैं, SN से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे समझो बात को, अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, यानी कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक, मैंने OH मान लिया कोई, और यहां पर R है, तो R का R लिखो, यहां पर मैंने X लिख दिया, तो यहां पे देखो R OH के साथ जुड़ जाएगा ऐसे करके, तो ये R OH हो गया और X बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये अल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एल्कोहल। ये एक SN रिएक्शन है। SN मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो ये आप उदाहरण लिख लीजिए, आप दोनों उदाहरण लिख सकते हैं। ये आप उदाहरण पहला, दूसरा, ये इस तरह से आप उदाहरण लिख सकते हैं कि जब किसी क्रियाधार का कोई परमाणु किसी नाभिक स्नेही अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है और नया उत्पाद बनाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। उदाहरण भी लिख लीजिए। तो चलिए देखते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 2 टाइप्स की होती है, एक तो SN1 और दूसरी SN2। बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कि SN1 तथा SN2 में अंतर बताइए। SN1 अभिक्रिया क्या है, SN2 अभिक्रिया क्या है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये 2 टाइप की होती है, SN1, SN2। SN1 का पूरा नाम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और SN2 का पूरा नाम है बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे हम कहते हैं एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और इसे हम कहते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो एक एक करके SN1 तथा SN2 को पढ़ते हैं। चलिए एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं।
तो चलिए अब बात करेंगे SN1 की। SN1 यानी कि एकाणु क्रिया विधि, यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, वह अभिक्रिया जो दो पदों में पूर्ण होती है, दो पदों में पूर्ण होती है, SN1 अभिक्रिया कहलाती है। SN1 अभिक्रिया, नाम SN1 है लेकिन पद कितने पद में पूर्ण हो रही है? दो पद में पूर्ण हो रही है। वह अभिक्रिया जो दो पदों में पूर्ण होती है SN1 अभिक्रिया कहलाती है। यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, तो ये वाली बात भी लिख दो। यह एक, भाई SN1 है तो किस कोटि की? प्रथम कोटि की। यह एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। अच्छा, दो पदों में हो रही है, तो पहले पद में धीमी गति से होगी और दूसरे पद में ये तेज गति से होगी, तो ये बात भी लिखेंगे। यह पहले पद में धीमी गति से होती है, यानी कि स्लो रिएक्शन होती है, धीमी गति से होती है तथा बाद में तीव्र गति से होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया कहलाती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। SN1 अभिक्रिया की परिभाषा आपको क्या लिखनी है, इस तरह से आप लिखेंगे, फिर हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा और यहाँ पे उदाहरण में मैंने लिखा पद 1। तो पहला पद कौन सा है? RX हेलो एल्केन है, ये क्रियाधार है। तो सबसे पहले रिवर्सिबल रिएक्शन करेंगे और इनको आयनों में तोड़ देंगे पहले पद में, और ये रिएक्शन मंद गति से होगी, धीमी गति से होगी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मंद गति से, यानी कि मंद। तो यहाँ पे स्लो रिएक्शन होगी, ये स्लो रिएक्शन है, तो मैंने यहाँ पे स्लो लिख दिया या मंद लिख दिया। तो R आपका पॉजिटिव में टूट जाएगा और X आपका नेगेटिव में टूट जाएगा, मतलब R और X आपके पॉजिटिव और नेगेटिव में टूट जाएंगे। पहली बात तो ये हो गई आपकी। ये पॉजिटिव वाला आगे आ जाएगा दूसरे पद में, तो मैंने यहाँ पर लिखा पद 2 है। अब ये जो R पॉजिटिव है वो यहाँ पर आ गया, और ये OH नेगेटिव यहाँ पर क्या है? नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है ये। तो R OH के साथ मिल जाएगा दूसरे पद में, और ये अभिक्रिया तीव्र गति से होगी, फास्ट रिएक्शन हो गई, और ये क्या बना लेगा? ROH बना लेगा। तो अगर एग्जाम में आ रहा है SN1 अभिक्रिया क्या है, तो आप विद एग्जाम्पल ऐसे लिख के आएंगे, लिख लो। तो ये मैंने लिख दिया है SN1 के बारे में। तो चलिए अब बात करेंगे SN2 की। तो बिल्कुल SN1 की तरह हमने लिख लिया है SN2 द्विअणुक क्रिया विधि। तो SN2 क्या होती है? वह अभिक्रिया जो एक पद में पूर्ण होती है, यानी कि अभिक्रिया तो SN2 है लेकिन एक ही पद में पूर्ण हो रही है, तो वह अभिक्रिया जो एक पद में पूर्ण होती है SN2 अभिक्रिया कहलाती है। यह एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। भाई SN2 है तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसमें अभिक्रिया समान गति से होती है, ऐसा नहीं है कि पहले मंद गति से होगी फिर तेज गति से होती। तो इसमें क्या होगा? अभिक्रिया समान गति से होती है। तो देखेंगे उदाहरण मैंने यहाँ पर दे दिया है। ये हेलो एल्केन है, एक क्रियाधार है, और ये पहले आयनों में टूटेगा, R+ और X- में टूट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक आ जाएगा इस रिएक्शन में, OH। तो ROH के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना लेगा? ROH, और हटने वाला समूह कौन सा? X, ये हट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है यह अभिक्रिया एक ही पद में पूर्ण होती है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और लिख लीजिए जल्दी से।
तो चलिए, हमने SN1 पढ़ लिया और SN2 पढ़ लिया। अब हम दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है SN1 तथा SN2 में अंतर। तो अंतर जानेंगे क्या है, देखेंगे एक बार। एक साइड में लिख लिया SN1, एक साइड में लिख लिया SN2। बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बोर्ड एग्जाम में। मैंने काफ़ी सिंपल इसके डिफरेंसेस आपके सामने ले लिए हैं। 4 बेसिक अंतर जो बिल्कुल सिंपल है मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तो देखिए, पहला लिखा है इसमें अभिक्रिया 2 पदों में होती है। मैंने कहा है SN1 है, लेकिन अभिक्रिया कितने पदों में हो रही है? 2 पदों में। इसमें अभिक्रिया 2 पदों में होती है, इसमें अभिक्रिया 1 पद में होती है। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, तो यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होती है। इसमें अभिक्रिया पहले मंद गति से होती है और बाद में तीव्र गति से होती है। इसमें अभिक्रिया समान गति से होती है। और ये चौथा और लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, यह एकाणुक अभिक्रिया होती है और यह द्विअणुक अभिक्रिया होती है। तो चलिए, वीडियो नंबर 7 में हमने SN1 तथा SN2 तक पढ़ लिया है। इसके बाद हम वीडियो नंबर 8 में आगे बात करेंगे। वीडियो को लगातार देखते रहिए और आप नोट्स बना लीजिए। जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ, लगातार वीडियो आपके डाल रहे हैं। जो चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो सारे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लास्ट में लिखा दिए जाएंगे। आप उन प्रश्नों को तैयार करें, आप उन प्रश्नों को समझें, तो वो सारे प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको लास्ट में लिखाऊंगा। अगर आपने लास्ट की 6 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लें, तब इस वीडियो को देखें। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा, वीडियो नंबर 8। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। केमिस्ट्री सफ़र के नाम से है, तो केमिस्ट्री सफ़र बाय सचिन सर। धन्यवाद।